जी हाँ दोस्तों, मैं राजकुमार सौरभ आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर एलटी की विज्ञप्ति को देखते हुए दोस्तों मैं लेकर आया हूँ प्रैक्टिस सेट। दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट बहुत मज़ेदार होने वाला है दोस्तों। मैं हफ्ते में एक टेस्ट पेपर लेकर आऊँगा दोस्तों। ये मेरी कोशिश रहेगी। ज़्यादा समय न लेते हुए मैं आज का प्रश्न देखते हुए चलते हैं कि आज का प्रश्न क्या है दोस्तों। व्योमकेश दरवेश हजारी प्रसाद द्विवेदी की जीवनी के लिए किस लेखक को वर्ष 2013 का 22वां व्यास सम्मान प्रदान किया गया दोस्तों। पहला ऑप्शन है विश्वनाथ तिवारी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, विश्वनाथ त्रिपाठी, विश्वनाथ मिश्र, रामदरस मिश्र। 4 ऑप्शन है दोस्तों। इन 4 ऑप्शन में आपको उत्तर देना है। तो दोस्तों व्योमकेश दरवेश जानते होंगे आप, विश्वनाथ त्रिपाठी की रचना है दोस्तों। किसकी है? विश्वनाथ त्रिपाठी की रचना है, ये ध्यान रखेंगे दोस्तों। अगला है गद्य जीवन संग्राम की भाषा है। गद्य जीवन संग्राम की भाषा है, यह कथन किसका है दोस्तों? प्रेमचंद का है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, रामविलास शर्मा का है, निराला का है? अब बताएंगे दोस्तों। गद्य जीवन संग्राम की भाषा है, ये दोस्तों ऑप्शन में आप देखकर बता सकते हैं। ये दोस्तों निराला की पंक्ति है कि गद्य जीवन संग्राम की भाषा है दोस्तों। अगला है पेनी रीडिंग क्लब 1873 में की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है गिलक्राइस्ट ग्रियर्सन, शिव प्रसाद सितारे हिंद, भारतेंदु। दोस्तों आप बताएंगे कि किसने किया था दोस्तों। पेनी रीडिंग क्लब 1873 की स्थापना किसने की थी? तो वो थे दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इसकी स्थापना की दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, लक्ष्मी पत्रिका के संपादक कौन है? ये लक्ष्मी पत्रिका है दोस्तों, इसके संपादक कौन है? कृष्ण बिहारी मिश्र, मिश्र बंधु, लाला भगवान दिन, पदम सिंह शर्मा। आप बताएंगे। 4 ऑप्शन दिया हुआ है लक्ष्मी पत्रिका के संपादक। दोस्तों लक्ष्मी पत्रिका के संपादक हैं तो वो है दोस्तों लाला भगवान दिन। अगला है दोस्तों, वेदना में एक शक्ति होती है। वेदना में एक शक्ति होती है, किस उपन्यास का कथन है दोस्तों? ऑप्शन है गोदान, मैला आंचल, शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप। आप बताएंगे कि वेदना में एक शक्ति होती है दोस्तों, ये किसका है दोस्तों? 5वां प्रश्न है। 5वां प्रश्न का उत्तर बताएंगे दोस्तों। ये है शेखर एक जीवनी की वक्तव्य है दोस्तों कि वेदना में एक शक्ति होती है। एक शेखर एक जीवनी आप जानते होंगे किसका है? ये अज्ञेय है रचना दोस्तों। अगला है निम्न में व्यंग निबंधकार नहीं है तो दोस्तों पूछा है सुदर्शन मजीठिया, गोपाल चतुर्वेदी, श्री राम परिहार, ज्ञान चतुर्वेदी। बताएंगे कौन इसमें से व्यंग निबंधकार नहीं है दोस्तों। आप ध्यान देंगे दोस्तों, वो हैं श्री राम परिहार हैं दोस्तों, ये व्यंग निबंधकार नहीं है, इत्यादि लोग हैं। अगले हैं भीष्म साहनी का कौन सा नाटक चेकोस्लोवाकिया की लोक कहानी पर आधारित है? माधवी, हानूस, मुआवजे, आलमगीर। आप बताएंगे भीष्म साहनी कौन सा ऐसा नाटक है जो चेकोस्लोवाकिया की लोक कहानी पर है? तो 4 ऑप्शन है, आप बताएंगे दोस्तों। वो है हानूस। कौन सा है? हानूस। अगला है दोस्तों, बहु वस्तु
स्पर्शनीय प्रतिभा निराला जी में है। यह कथन किस आलोचक का है दोस्तों? हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंद दुलारे वाजपेयी, रामविलास शर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आप बताएंगे प्रश्न नंबर 8 का आंसर क्या होगा दोस्तों? ये है आचार्य रामचंद्र शुक्ल दोस्तों। अगला है नंददास की रास पंचाध्यायी जो किस छंद में लिखा गया है? रोला, दोहा, चौपाई, बरमें। अब बताएंगे कि रास पंचाध्यायी किस छंद में लिखा गया है दोस्तों? रास पंचाध्यायी आप बताएंगे कि किस छंद में लिखा गया है दोस्तों? वो है रोला दोस्तों। अगला है बसन देहु ब्रज में बसन देहु ब्रजराज में कौन सा अलंकार होगा दोस्तों? अलंकार, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति। आप बताएंगे बसन देहु ब्रज में हमें बसन, तो ये है दोस्तों यमक अलंकार। कौन सा? यमक अलंकार। अगला है क्षण भर रहा उजाला, क्षण भर रहा उजाला निम्न में पंक्ति कौन सा काव्य दोष है? श्रुत कटुत्व, च्युत संस्कृति, अप्रतित्व, अश्लीलित्व। बताएंगे कौन सा दोष है इसमें दोस्तों? क्षण भर रहा उजाला में कौन सा काव्य दोष है? वो है च्युत संस्कृति। कौन सा है? च्युत संस्कृति दोस्तों। अगला है दोस्तों हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति जिस काव्य धारा में देखने को मिलती है उस धारा को क्या कहा जाता है? प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, जनवाद, अकविता। दोस्तों आप लोग बताएंगे कि हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना का अभिव्यक्ति जिस काव्य धारा में मिलती है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? आप लोगों को मालूम होगा कि दोस्तों वो है क्या है? प्रगतिवाद। क्या है? प्रगतिवाद। अगला है दिनकर की कौन सी काव्यकृति भीष्म पितामह एवं धर्मराज के संवाद के रूप में रचित है? कौन सा है? वो है रश्मरथी, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, इनमें से कोई नहीं। आप बताएंगे दोस्तों क्या है वो? कुरुक्षेत्र दिनकर की रचना है दोस्तों। ये भीष्म पितामह एवं धर्मराज के संवाद के रूप में लिखा गया रचना है दोस्तों। अगला है दोस्तों नाटक जारी है किस विधा की रचना है? उपन्यास, नाटक, निबंध, कविता। आप बताएंगे कि नाटक जारी किस विधा की रचना है दोस्तों? आप लोग बताएंगे कि दोस्तों वो है क्या है? नाटक जारी है कविता विधा की रचना है दोस्तों। अगला है केदारनाथ सिंह किस सप्तक के संकलित कवि हैं? तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक। आप लोग बताएंगे कि केदारनाथ सिंह जो है किस सप्तक के कवि हैं? बताएंगे तो दोस्तों वो हैं कौन सा? तीसरा सप्तक के कवि हैं दोस्तों। अगला है छायावाद को रूपायित करने वाला सबसे प्रसिद्ध महाकाव्य कौन सा है? प्रियप्रवास, कामायनी, साकेत, कुरुक्षेत्र। छायावाद को रूपायित करने वाला सबसे प्रसिद्ध महाकाव्य कौन सा है दोस्तों? आप बताएंगे वो है दोस्तों कामायनी। कौन सी है? कामायनी रचनाएं जो छायावाद को रूपायित करती हैं। अगला है दोस्तों आचार्य भिखारी दास की रचना कौन सी है? रस पीयूष निधि, काव्य निर्णय, कवि कुल कल्पतरु, रस मीमांसा। आप बताएंगे 17 नंबर कौन सी है भिखारी दास की रचना? आप बताएंगे दोस्तों वो है क्या है? काव्य निर्णय। कौन सा है? काव्य निर्णय दोस्तों। अगला है पद्मावत में
रत्नसेन किसका प्रतीक है? बुद्धि का, कि मन का, कि बुद्धि का, कि अहंकार का, कि हृदय का? कौन सा है बताएंगे आप लोग कि रत्नसेन किसका प्रतीक है? तो दोस्तों कौन किसका प्रतीक है दोस्तों? 18 नंबर का प्रश्न है, वो है मन का प्रतीक। रत्नसेन मन का प्रतीक है दोस्तों। अगला है 8वीं शताब्दी के कवि नहीं है? सरहपा, हेमचंद, सरवापा, शंभू। शंभू। आप बताएंगे कि 8वीं शताब्दी के कौन से कवि इसमें से नहीं है दोस्तों? दोस्तों इसका आंसर होगा हेमचंद। कौन? हेमचंद दोस्तों 8वीं शताब्दी के कवि नहीं है, बल्कि सरहपा, सबरपा, शंभू हैं। अगला है अज्ञे की अषाढ़ बीड़ा में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? नाटकीयता, अहम विलय, सृजन प्रक्रिया के रहस्य की प्रवृत्ति, बौद्धिकता के आग्रह की प्रबलता। आप लोग बताएंगे कि इनमें से कौन सी अषाढ़ बीड़ा में विशेषता नहीं है दोस्तों? वो है दोस्तों बौद्धिकता के आग्रह की प्रबलता इसमें नहीं है, बल्कि और है दोस्तों। नहीं पर ध्यान देंगे, नहीं पर दोस्तों ध्यान देंगे। अगला है कौन सी रचना शमशेर बहादुर सिंह की है? पीली छतरी वाली लड़की, पीली रात, पीली आंधी, एक पीली शाम। कौन सी रचना शमशेर बहादुर सिंह की है? 21 नंबर का प्रश्न है कि कौन सा की रचना शमशेर बहादुर सिंह की है? आप बताएंगे दोस्तों, बताएंगे दोस्तों। आप लोगों को मालूम होगा कि एक पीली शाम शमशेर बहादुर सिंह की रचना है दोस्तों। अगला है इंदुमती कहानी के लेखक कौन है? मास्टर भगवान दास, कि किशोरीलाल गोस्वामी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों 22 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, इसमें से बताएंगे कि इंदुमती कहानी के लेखक कौन है? बहुत सरल प्रश्न है, टीजीटी पीजी के तौर पर जो तैयारी करते हैं दोस्तों, वो है किशोरीलाल गोस्वामी। अगला है उसने कहा था कि मुख्य पात्र का क्या नाम है? खालसा सिंह, लहना सिंह, करतार सिंह, परमिंदर सिंह। आप लोग बताएंगे कि उसने कहा था। दोस्तों आप लोगों को ये कहानी बड़ी अच्छी है, अगर पढ़े होंगे तो वो है लहना सिंह। अगला है निम्नलिखित को सूची 1 से सूची 2 को सुमेलित करना है दोस्तों। आपको बताना है सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित करना है, कौन सा है दोस्तों? यही सच है, आप लोगों को मालूम होगा किसका है। परिंदे जानते होंगे किसका है। फूलों का कुर्ता किसका है। जिंदगी और जोंक किसका है, आप लोगों को मालूम होगा। आप मिलान करके हमें बताएंगे कि ये किसकी रचना है दोस्तों। बताएंगे 24 नंबर किसका है दोस्तों? यही सच है दोस्तों, आप लोगों को मालूम होगा ये मन्नू भंडारी की रचना है दोस्तों। ठीक है। परिंदे जो हैं वो निर्मल वर्मा की रचना है दोस्तों। ठीक है। और फूलों का कुर्ता जो है वो है किसका? राजपाल। किसका है? यशपाल की है दोस्तों। और जिंदगी और जो राजकमल चौधरी की रचना है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला है आधा गांव उपन्यास किसका है दोस्तों? आधा गांव उपन्यास किसका है? आधा गांव किहड़ा सोबती, रेणु, राय मसूम राजा, भगवती चलो वर्मा। दोस्तों आप लोगों को मालूम होगा कि आधा गांव, टोपी टोला, हिम्मत जौनपुरी, ये सभी रचनाएं किसका है? राही मसूम राजा की। अगला है आपका बंटी जो उपन्यास है ये किसकी रचना है? आपको मालूम होगा कि किसका है?
मृदुला गर्ग की है, खिचड़ा सोबती, उषा प्रियवंदा, मन्नू मल्ले। 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा है आपका मन्नू भंडारी का आपका बंटी। दोस्तों बताएंगे, आप लोगों को मालूम होगा कि आपका बंटी बहुत फेमस रचना है जो है मन्नू भंडारी की। अगला है दोस्तों चाक। चाक जो उपन्यास की लेखिका कौन है दोस्तों? आप लोग बताएंगे कि चाक उपन्यास की लेखिका कौन है? मैत्री पुष्पा है कि मृदुला गर्ग है कि ममता कालिया है कि मन्नू भंडारी है? आप बताएंगे कि आप लोगों को मालूम होगा कि चाक उपन्यास जो है किसका है, बताएंगे। ये आपको मालूम होगा कि चाक उपन्यास मैत्री पुष्पा की रचना है दोस्तों। अगला है दोस्तों प्रकाशन की दृष्टि से, प्रकाशन की दृष्टि से प्रेमचंद के उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या होगा? सेवा सदन, प्रतिज्ञा, वरदान, रंगभूमि। सेवा सदन, वरदान, रंगभूमि, प्रतिज्ञा। रंगभूमि, वरदान, प्रतिज्ञा, सेवा सदन। सेवा सदन, प्रतिज्ञा, रंगभूमि, वरदान। तो आप लोगों को मालूम होगा कि दोस्तों प्रेमा की सेवा ने कर सेवा की प्रेमा ने रंग लगाया काया से नष्ट कर देता है गबन को। तो दोस्तों ये इसमें होगा सेवा सदन, वरदान, रंगभूमि, प्रतिज्ञा। 28 का नंबर का जो है वो है बी है दोस्तों। अगला है निम्नलिखित में से मोहन राकेश लिखित एक नाटक है? जन्मेजय का नागयज्ञ, सिंदूर की होली, मिस्टर अभिमन्यु, लहरों का राजहंस। आप लोगों को मालूम होगा कि लहरों के राजहंस जो है बहुत फेमस रचना है, तो ये है राकेश मोहन की। अगला है कौन सी कृत मोहन राकेश की नहीं है? दोस्तों आपको मालूम होगा आषाढ़ का एक दिन भी है, लहरों का राजहंस भी है, आधे अधूरे भी है, लेकिन कन्यादान जो है वो नहीं है। ये सरदार फूल सिंह की रचना है दोस्तों। अगला है लहरों के राजहंस नाटक के उपजीव ग्रंथ सौंदर्यानंद के रचयिता कौन है? बाणभट्ट, भारवी, अश्वघोष, भास। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में देखकर आप बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन होगा। कि दोस्तों आप लोगों को मालूम होगा कि अश्वघोष जो है एक उपजीव ग्रंथ सौंदर्यानंद के रचयिता है। अगला है ताजमहल का टेंडर, बहुत फेमस रचना है। ताजमहल का टेंडर किसका है? अजय शुक्ला, स्वदेश दीपक, सुशील कुमार सिंह, विभू कुमार। ताजमहल का टेंडर आप लोगों को दोस्तों को मालूम होगा कि ताजमहल का टेंडर जो है वो है अजय शुक्ला का है। अगला है जूठन किस उपन्यासकार की आत्मकथा है? नैमिष राय, रामविलास शर्मा, वाल्मीकि, ओम प्रकाश वाल्मीकि, हरिवंश राय बच्चन। बताएंगे। आप लोगों को मालूम होगा कि हरिवंश राय ओम प्रकाश वाल्मीकि जो है जूठन बहुत फेमस रचना है, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि की है। निम्नलिखित में से असंगत बताना है दोस्तों। तिरस्कृत मोहनदास नैमिष राय, अन्य से अनन्य तक, प्रभाकेतन बिल्कुल सही, जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि बिल्कुल सही, हाथ से ये रमिका गुप्ता की है। तो दोस्तों ये तिरस्कृत रचना जो है ये मोहनदास नैमिष राय की नहीं है, यही होगा दोस्तों। अगला है धर्मयुग पत्रिका के संपादक कौन है? रघुवीर सहाय, सरदार सक्सेना, राजेंद्र यादव, धर्मी भारती। आप लोगों को मालूम होगा कौन सी धर्मी भारती धर्मयुग पत्रिका के यशस्वी संस्थापक थे, तो वो थे धर्मवीर भारती दोस्तों। अगला है जयशंकर प्रसाद द्वारा संपादित पत्रिका का नाम क्या है? कहानी, इंदु, सरस्वती, ब्राह्मण। आपको बताना होगा कि कौन सा पत्रिका जो है जयशंकर प्रसाद की है। बताएंगे। आप लोगों को मालूम होगा इंदु पत्रिका जो है जयशंकर प्रसाद की है। अगला है मिलान करना है दोस्तों, कौन सी है किसका, ये आपको मिलान करना है।
37 नंबर आपको बताना है कि कौन सा है। पत्रिका है दोस्तों, और किसका किसका है तो बताएंगे। मिलान करिए। आप लोगों को मालूम होगा पहल पत्रिका जो है वो है ज्ञान रंजन की। किसकी है? ज्ञान रंजन की। वसुधा जो है वो है कमला प्रसाद की है। तत्भव बहुत फेमस पत्रिका है, वो अखिलेश की है। कथाकरम शैलेश सागर की है दोस्तों, शैलेंद्र सागर की। ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों। अगला है सुमित्रानंद पंत नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर रामविलास शर्मा, आचार्य नंदराय वाजपेयी। आप लोग बताएंगे। 4 ऑप्शन दिया गया है और इन 4 ऑप्शन में ध्यान से मन से देखकर बताएंगे कौन सा होगा। सुमित्रानंद पंत नाटक के नामक ग्रंथ के लेखक कौन है दोस्तों? डॉक्टर नामवर सिंह फर्स्ट ऑप्शन, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर रामविलास शर्मा, आचार्य नंदराय वाजपेयी। 38 नंबर है दोस्तों, आपको बताना है दोस्तों। ये डॉक्टर नागेंद्र की है दोस्तों। अगला है निम्नलिखित ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए दोस्तों। शुद्ध कविता की खोज, अज्ञे, आत्मनेपद, मुक्तिबोध, एक साहित्यिक डायरी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हिंदी साहित्य की भूमिका, दिनकर या रामचंद्र शुक्ल। इसमें से बताना है कौन सा होगा। आप लोग बताएंगे इनमें से कौन सा होगा। दोस्तों आप लोग मिलान करेंगे। 1/4 दिनकर का कौन सी पंक्ति है दोस्तों? शुद्ध कविता की खोज जो है वो है दिनकर की। अगला है बी का पहला आत्मनेपद जो है वो अज्ञे की है, आपको मालूम होगा। और सी का दूसरा एक साहित्यिक डायरी जो है वो है मुक्तिबोध की। और डी के तीसरा हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी की दोस्तों। अगला है निषाद बांसुरी की रचना। निषाद बांसुरी जो रचना है किस विधा की है? कहानी की है कि रेखाचित्र की है कि संस्मरण की, ललित निबंध की? तो मालूम होगा कि 40 नंबर का प्रश्न है कि निषाद बांसुरी जो रचना है वो कौन सी विधा है। आपको मालूम होगा कि ये ललित निबंध है। क्या है? ललित निबंध है दोस्तों, निषाद बांसुरी। इनमें से कौन ललित निबंधकार नहीं है? नहीं है पूछा है दोस्तों, आप लोगों को बताना है इनमें से कौन ललित निबंधकार नहीं है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, कुबेरनाथ राय, विद्यानिवास मिश्र। दोस्तों आपको मालूम होगा कि रामचंद्र शुक्ल जो हैं ये इतिहासकार हैं, न कि ललित निबंधकार हैं दोस्तों। अगला है वंदे वाणी विनायको। वंदे वाणी विनायको जो है बहुत फेमस रचना है। ये निबंध है, संकलन के रचयिता है। इसमें से वंदे वाणी विनायको निबंध किसका है ये बताना है दोस्तों। अगला है ऑप्शन है विद्यानिवास मिश्र, राम वृक्ष बेनीपुरी, गुलाब राय, प्रताप नारायण मिश्र। जी
बताएंगे। वंदे वाणी विनायको 42 नंबर। दोस्तों आपको मालूम होगा कि वंदे वाणी विनायको जो निबंध है और राम वृक्ष बेनीपुरी की है। आप इससे संतुष्ट रहें, आपको पूरा सही सही इसका आंसर मिलेगा लिखित, इसमें कोई गलत नहीं मिलेगा। घुमक्कड़ शास्त्र यात्रा वृत्त के लेखक कौन है? आपको सामने जो है 4 ऑप्शन है। सत्यदेव परिव्राजक, राहुल संस्कृतायन, यशपाल यज्ञ। घुमक्कड़ शास्त्र जो है आप लोगों को जरूर मालूम होगा कि राहुल संस्कृतायन की एक घुमक्कड़ शास्त्र रचना है। ये घुमक्कड़ी व्यक्ति थे। ठीक है, अगला है घूंघट के पट खोल रे, घूंघट के पट खोल रे तो को पीऊ मिलेंगे। घूंघट के पट खोल रे तो को पीऊ मिलेंगे। घट घट में ओही साईं, घट घट में ओही साईं, रमता कटुक वचन मत बोल रे। किस कवि की रचना है ये बताना है आपको। बहुत फेमस पंक्ति है। घूंघट के पट खोल रे तो को पीऊ के मिलेंगे। घट घट में वही साईं रमता कटुक वचन मत बोल रे। आपको बताना है ये दादू दयाल की है कि रैदास की है, कबीरदास की है, मीराबाई की। बहुत फेमस है। आशा ही नहीं पूरा विश्वास होगा कि इसका 44 नंबर का प्रश्न का आंसर एकदम सही सही देंगे। आपको मालूम होगा दोस्तों ये कबीरदास की बहुत फेमस पंक्ति है। घूंघट के पट खोल रे तो को पीऊ मिलेंगे। घट में घट घट में ओही साईं रमता कटुक वचन मत बोल रे। अगला है लोगानिम कवित की वो खेल कभी जानो है पंख के रचयिता कौन है? भिखारीदास, बोधा, ठाकुर, घनानंद। आपको बताना होगा। ऑप्शन 4 हैं आपके पास। तो आपको मालूम होगा दोस्तों ये ठाकुर की पंक्ति है, बहुत फेमस पंक्ति है, आपको मालूम होना चाहिए। अच्छी पंक्ति है। अगला है ये मिलान करने वाला है दोस्तों। और निम्नलिखित काव्य पंक्तियों और उनके कवियों के साथ सुमेलित करना है दोस्तों। ये आपको बताना है कि कौन किसका है। ठीक है, तो रवि हुआ अस्त ज्योति के पत्र पर लिखा अमर किसकी पंक्ति है? सैया सैकत पर दुग्ध धवल तवंगी गंगा ग्रीष्म विकल ये किसका है? सखी वे मुझसे कहकर जाते, सखी वे मुझसे कहकर जाते, सिद्ध हेतु स्वामी गए, गौरव की यह बात पर चोरी चोरी गए, बड़ी यह भय घात। ये किसकी पंक्ति है? शशि मुख पर घूंघट डाले। शशि, शशि मीन्स चंद्रमा, शशि मुख पर घूंघट डाले, ये किसकी पंक्ति है? इस 4 ऑप्शन दिया गया है। सुमित्रानंद पंत, मैथिली शरण गुप्त, निराला, नागार्जुन, जयशंकर प्रसाद। आपको बताना है कि किसकी पंक्ति है। ये 4 ऑप्शन दिया गया है, जल्दी करेंगे। बताएंगे किसका है। बहुत फेमस पंक्ति है।
आपको मालूम होगा कि रवि हुआ अस्त ज्योति के पत्र पर लिखा अमर। ये दोस्तों निराला की पंक्ति है। किसकी पंक्ति है? निराला की है। सैया सैकत पर दुग्ध धवल, तवंगी गंगा ग्रीष्म विकल। ये किसकी पंक्ति है दोस्तों? ये सुमित्रानंद पंत की पंक्ति है। सखी वे मुझसे कहकर जाते, सिद्ध हेतु स्वामी गए। ये आपको मालूम होगा कि यशोधरा से लिखते हैं मैथिली शरण गुप्त। शशि मुख पर घूंघट डाले, ये किसकी है? ये जयशंकर प्रसाद की पंक्ति है दोस्तों। अगला है, प्रयोगवाद अपने आप में इष्ट नहीं है, वरन वह साधन है। यह कथन किस वाद से संबंधित है? किस वाद से संबंधित है? प्रगतिवाद, छायावाद, यथार्थवाद, प्रयोगवाद। 4 ऑप्शन दिया गया है। इस 4 ऑप्शन में आपको बताना है कि प्रयोगवाद अपने आप में इष्ट नहीं, वरन वह साधन है। आपको बताना है किसका है। दोस्तों ये साधन, ये कथन प्रयोगवाद से है। किससे है? प्रयोगवाद से। कमलेश्वर को किस उपन्यास पर केंद्रित साहित्य का अकादमी पुरस्कार मिला था? डाक बंगला पर, काली आंधी पर, कितने पाकिस्तान, बयान। आप ये काली आंधी आपको मालूम होगा कमलेश्वर की रचना है, और पीली आंधी जानते होंगे प्रभा केतान की है। ये पूछता है, कंफ्यूजन बना रहता है, इसलिए बताने का कष्ट मैं किया हूँ। कितने पाकिस्तान आपको मालूम होगा कि साहित्य का अकादमी पुरस्कार मिला था कमलेश्वर को। अगला है, बृहत्रयी में कौन सा महाकाव्य नहीं है? बृहत्रयी में कौन सा महाकाव्य नहीं है? नहीं है और पर हमेशा प्रश्न हमेशा गलत हो जाता है, तो ये ध्यान रखेंगे कि बृहत्रयी ग्रंथ में नहीं है, नहीं पर ध्यान देंगे दोस्तों। प्रश्न तो सीधा सही कर ले जाते हैं लोग, लेकिन नहीं वाले पर अक्सर भूल जाते हैं। इस पर आपको देखना है, समझना है कि नहीं है पर ज़्यादा विचार करना है। किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम, नैषधि चरितम, रघुवंशम। एक ट्रिक है दोस्तों बृहत्रयी वाला का, आपको मालूम होगा कि किशन लिख लीजिए या किसी ने लिख लीजिए, कुछ भी लिख दीजिए, अपने समझने की बात है। तो हम ट्रिक हमारा जो है वो किशन है। कि से किरातार्जुनीयम, सी से शिशुपाल वधम, न से नैषधि चरितम। ये दोस्तों बृहत्रयी में नहीं बल्कि लघुत्रयी में आते हैं। बल्कि बृहत्रयी क्या है? वो है रघुवंशम है दोस्तों। ये आपको मालूम होगा कि आपका डी नंबर रघुवंशम। समास की अधिकता ओज कहलाती है। ओजस्मासस्य भूयस्यम, ओजस्मासस्य भूयस्यस्तम। यह किसका कथन है? भूयस्यस्तम किसका कथन है? आपको बताना है। ऑप्शन है भरत, वामन, रुय्यक, दंडी। ये दोस्तों है किसका? वामन की पंक्ति है। अगला है, रीत को काव्य की आत्मा कहने वाले आचार्य कौन है? रीत को काव्य की आत्मा कहने वाले आचार्य कौन है? भामह, वामन, कुंतक,
मम्मट। ये 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में आपको बताना है कि इसमें से कौन है। तो आपको मालूम होगा दोस्तों कि 51 नंबर जो है वो है वामन। रीत को काव्य की आत्मा कहने वाले वामन थे। हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन हैं? बालकृष्ण भट्ट, लल्लू लाल, भरतेंद्र हरिश्चंद्र, राजा शिव प्रसाद, सितारे हिंद। आपको मालूम होगा कि हिंदी के प्रथम गद्यकार जो हैं वो है लल्लू लाल। अगला है प्रेमचंद की कृति जिसे ब्रिटिश शासन द्वारा जब्त कर लिया गया था, वो उस कौन सी रचना थी? सोजे वतन, कर्मभूमि, गबन, निर्मला। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में आपको जवाब देना है कि दोस्तों आपको मालूम होगा कि सोजे वतन जो है ये प्रेमचंद की रचना है और इसे ब्रिटिश शासन द्वारा, अंग्रेजों द्वारा इसे जब्त कर लिया गया था। अगला है संपत शास्त्र किसकी रचना है? संपत शास्त्र किसकी रचना है? दोस्तों आपको मालूम होगा कि महावीर प्रसाद द्विवेदी की संपत शास्त्र रचना है। अगला है एक भारतीय आत्मा निम्न से किस कवि का उपनाम था? नागार्जुन की माखनलाल चतुर्वेदी की, सुमित्रानंद पंत, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपको मालूम होगा कि एक भारतीय आत्मा के नाम से जाने जाते हैं वो हैं माखनलाल चतुर्वेदी। द्विवेदी युग नामकरण किसके नाम के आधार पर किया गया? दोस्तों आपको बताना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, शांति प्रसाद, मन्नत द्विवेदी। आपको मालूम होगा दोस्तों ये महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग का नाम पड़ा। अगला है संवत 1050 से 1375 की कलावधि में लिखे गए हिंदी साहित्य का वीरगाथा काल के रूप में नामकरण किसने किया था? डॉक्टर राम कुमार वर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र। दोस्तों आपको मालूम होगा कि ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। अगला है 19वीं शताब्दी से अब तक लिखे गए साहित्य को अधिकांश विद्वानों द्वारा क्या अभिधान दिया गया? कला काल, आधुनिक काल, नवीन विकास युग, गद्य काल। दोस्तों आपको मालूम होगा इनको आधुनिक काल का नाम दिया गया था। इनमें से किस लेखक ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान क्रांतिकारियों के साथ बम बनाए थे? ये बहुत फेमस रचना है दोस्तों, आपको बताना होगा। इनमें से किस लेखक ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान क्रांतिकारियों के साथ बम बनाए थे? ऑप्शन है अज्ञे, जैनेन्द्र कुमार, उपेंद्र नाथ अस्क, माखनलाल चतुर्वेदी। वो थे दोस्तों सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। इनमें से किस लेखक ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान क्रांतिकारियों के साथ बम बनाए थे? वो थे अज्ञे। अगला है यशपाल की रचनाओं में उपस्थित हैं प्रेम का उदात्त रूप, रूढ़ियों का महिमा मंडन, आम आदमी के अंधविश्वासों की सराहना, आम आदमी के सरोकार। आपको बताना होगा दोस्तों आम आदमी के उपस्थित हैं आम आदमी के सरोकार। अगला है प्रयोगवाद शब्द का सबसे पहले किस आलोचक ने प्रयोग किया था? डॉक्टर नगेंद्र ने, नंदलाल वाजपेयी ने, विजय देवनारायण शाही ने कि रघुवंश ने? दोस्तों आपको मालूम होगा कि ये नंदलाल वाजपेयी थे जो प्रयोगवाद का सबसे पहले प्रयोग किया था। दोस्तों आप लोग बताएंगे कि मेरी ये वीडियो कैसी लग रही है। अच्छा लगे तो इसे लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलिएगा ज़रूर। अगला है दोस्तों हिंदी में लोक जागरण की अवधारणा
किस आलोचक की है? रामविलास शर्मा, शिवदान सिंह चौहान, प्रकाश चंद्र गुप्त, राहुल संस्कृतायन। दोस्तों वो हैं रामविलास शर्मा। अगला है दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हैदराबाद, बंगलौर, चेन्नई, मैसूर। दक्षिण भारत की जो मुख्यालय है वो है दोस्तों चेन्नई। अगला है खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ था? आपको बताना होगा। भक्ति सागर, सुख सागर, काव्य सागर, प्रेम सागर। खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ था? दोस्तों वो रचना है सुख सागर। अगला है चूलिका। चूलिका किसका भेद है? पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, पारसी। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। चूलिका दोस्तों प्राकृत का भेद है। अगला है खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति हुई मागधी अपभ्रंश में, अर्धमागधी अपभ्रंश से, सौसेनी अपभ्रंश से, पैशाची अपभ्रंश से। प्रश्न दोस्तों खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति हुई है किस अपभ्रंश से? दोस्तों वो है सौरसेनी अपभ्रंश से। क्या होता है कि खड़ी बोली की उत्पत्ति होती है, हाँ, सौरसेनी अपभ्रंश से। अगला है दोस्तों मस्तीन सूखा डाहिबी आसीम औरम थाहिबी धी धी गुना नूप जाहिबी फीफी फिना सत साहिबी। उपरोक्त पंक्तियां किस भाषा का नमूना है? मागधी, पैशाची, बांगरू, कौरवी। आपको बताना होगा कि किस भाषा की बोली है, आप पहचानिए। दोस्तों वो है पैशाची। मस्तिन सूखा डाहिबी असीम औरम थाहिबी धी धी धुना नूप जाहिबी फी फी फिना सत साहिबी। अगला है निम्नलिखित में से बोलियों को उनके भौगोलिक क्षेत्र के साथ सुमेलित कीजिए। आपको सुमेलित करना है दोस्तों, आपको बताना होगा। दोस्तों आपको मालूम होगा कि हड़ौती किस क्या है, बघेली किसका है, गढ़वाली किसका है, कन्नौजी किसका है? बताएंगे। हड़ौती है दोस्तों किसका, आप बताएंगे। वो है राजस्थान की। किसकी है? राजस्थान की हड़ौती। और बघेली किसका है दोस्तों? बघेली बताएंगे। बघेली जो है मध्य प्रदेश की है। किसकी है? मध्य प्रदेश की। और गढ़वाली किसकी है दोस्तों? गढ़वाली बताएंगे। ये उत्तराखंड की है। और कन्नौजी किसकी है दोस्तों? कन्नौजी ये उत्तर प्रदेश की। कन्नौज उत्तर प्रदेश। मेरे हिसाब से तो यही होगा, अगर गलत हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। रोमांच किस प्रकार का अनुभव है? रोमांच किस प्रकार का अनुभव है? कायिक है कि वाचिक है, सात्विक है, आहार्य है? रोमांच दोस्तों रोमांच जो है वो सात्विक है। अगला है जब सिंह तलवार लेकर उतरा दो गीदड़ भाग गए। इस वाक्य में कौन सी सब शक्ति होगी? अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, कोई नहीं। बताएंगे कौन सी सब शक्ति होगी?
अविद्या होगी कि लक्षणा होगी, व्यंजना होगी, कोई नहीं दोस्तों। वो जब सिंह तलवार लेकर उतरा तो गीदड़ भाग गए, वो लक्षणा सब शक्ति होगी। अगला है दोस्तों 71 नंबर जो है, कलम के सिपाही। कलम के सिपाही किस विधा की रचना है दोस्तों? आपको बताना होगा कि कलम के सिपाही जो है वो किस विधा की रचना है, ये आपको बताना होगा दोस्तों। आत्मकथा, रेखा चित्र, यात्रा वृत्तांत, जीवनी। दोस्तों आपको मालूम होगा कलम के सिपाही ये है जीवनी। अगला है डिसलॉयल्टी किस नाटक की पात्र हैं? आपको बताना होगा कि डिसलॉयल्टी किस नाटक की पात्र हैं? नील देवी, भारतेंदु दशा, अंधेर नगरी, चंद्रावली नाटिका। डिसलॉयल्टी बताना है। ये दोस्तों आपको मालूम होगा डिसलॉयल्टी जो है वो है भारत दुर्दशा की है। किसका है? भारत दुर्दशा की। अगला है प्लाट का मोर्चा। प्लाट का मोर्चा किस विधा की रचना है? आपको बताना होगा कि प्लाट का मोर्चा गीत नाट्य है कि आत्मकथा है कि डायरी है कि रिपोर्टाज है। आपको मालूम होगा दोस्तों ये रिपोर्टाज है। अगला है कुट्टी चाटन। कुट्टी चाटन नाम से हिंदी में के किस साहित्यकार ने निबंध लिखे हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी, जैनेन्द्र कुमार, अज्ञे, वासुदेव शरण अग्रवाल। आपको मालूम होगा दोस्तों कि कुट्टी चाटन नाम से कौन लिखते थे? वो थे अज्ञे जी। इनका पूरा नाम था सच्चिदानंद हीरानंद पाषाण अज्ञे। स्मृति लेखा किस लेखक की रचना है दोस्तों? आपको बताना है कि स्मृति लेखा किस लेखक की रचना है? भवानी प्रसाद मिश्र ऑप्शन, धर्मवीर भारती, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, इनमें से कोई नहीं। स्मृति लेखा स्मृति लेखा दोस्तों न तो भवानी प्रसाद मिश्र की है, न तो धर्मी भारती की है, न सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है दोस्तों। तो इनमें से किसी की नहीं है दोस्तों। स्मृति लेखा जो है इनमें से कोई है नहीं। ये रचना जो है अज्ञे की है दोस्तों। सच्चिदानंद हीरानंद पाषाण अज्ञे की रचना है स्मृति लेखा। अगला है निम्नलिखित में से निम्नलिखित रचनाओं में को उनके द्वारा लिखित यात्रा संस्मरण विधा की कृतियों के साथ सम्मिलित कीजिए तथा लिखे गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। दोस्तों ये करना है आपको। आपको बताना होगा कि मोहन राकेश की रचना बहुत फेमस रचना है, आप लोग जानते होंगे। मोहन राकेश किसका है? आखिरी चट्टान तक के का है? मोहन राकेश की है। अगला है और बताएंगे निर्मल वर्मा चिड़ुप चांदनी। निर्मल वर्मा चिड़ुप चांदनी। उसके बाद केदारनाथ अग्रवाल और बाबू श्री प्रसाद गुप्त बच रहे हैं। केदारनाथ अग्रवाल किसका है? बस्ती खिले गुलाबों की। और बाबू श्री प्रसाद सितारे गुप्त की है वो पृथ्वी प्रदक्षिणा। अगला है पेपर वेट कृत
में इन दो विधाओं की रचनाएं संग्रहित हैं? उपन्यास और कहानी संग्रह, उपन्यास और कविता संग्रह, उपन्यास और निबंध, कहानी और नाटक। आपको बताना होगा। पेपर वेट कृत में इन दो विधाओं की रचनाएं संग्रहित हैं। 77 नंबर का प्रश्न है ये दोस्तों, कहानी और नाटक। अन्या से अनन्या तक किसकी पंक्ति है, आप रचना है, बताना है आपको कि अन्या से अनन्या तक किसकी रचना है। आपको मालूम होगा कि अन्या से अनन्या तक प्रभा खेतान की रचना है दोस्तों। इसका टीजीटी पीजीटी तैयारी करने वालों की ये सब रचना अक्सर याद रहता है, कंफ्यूजन न हो, बस यही बात रहती है। अगला है मित्र संवाद। जिन दो साहित्यकारों के मध्य होने वाले पत्र व्यवहार का संग्रह है वे साहित्यकार हैं। मित्र संवाद क्या होगा इसका दोस्तों? पंडित विद्यानाथ मिश्र और गे, कमलेश्वर और मोहन राकेश, डॉक्टर धर्मी भारती और नरेंद्र कोहली, डॉक्टर रामविलास शर्मा और केदारनाथ। जल्दी से आप इसका आंसर देंगे। वो है दोस्तों डॉक्टर रामविलास शर्मा और केदारनाथ अग्रवाल। अगला है दोस्तों, कृष्णार्जुन युद्ध नाटक के रचनाकार कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी, चंद्रगुप्त विद्यालंकार, लक्ष्मी नारायण मिश्र, लक्ष्मी नारायण लाल। आपको बताना होगा दोस्तों। आपको मालूम होगा कृष्णार्जुन युद्ध नाटक के रचनाकार वो हैं माखनलाल चतुर्वेदी। अगला है, इनमें से रेडियो नाटक के में सबसे चर्चित लेखक कौन है? लक्ष्मी नारायण मिश्र, पांडे बेचन शर्मा उग्र, चिरंजीत विपिन कुमार अग्रवाल। आपको बताना होगा। इनमें से रेडियो नाटक में सबसे चर्चित लेखक जो हैं दोस्तों वो हैं चिरंजीत। अगला है, इन रचनाकारों का सही कालक्रम बताइए। नहुस, द्रोण पर्व, हनुमान नाटक, उत्तर प्रियदर्शी। द्रोण पर्व, हनुमान नाटक, उत्तर प्रियदर्शी, नहुस। हनुमान नाटक, उत्तर प्रियदर्शी, द्रोण पर्व, नहुस। हनुमान नाटक, द्रोण पर्व, नहुस, उत्तर प्रियदर्शी। आपको बताना होगा सही कालक्रम। दोस्तों ये सही कालक्रम होगा इसका हनुमान नाटक, द्रोण पर्व, नहुस, उत्तर प्रियदर्शी। यही डी ऑप्शन होगा दोस्तों। अगला होगा, चित्रवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। उक्त कथन किस लेखक का है? ये किस लेखक का पंक्ति है दोस्तों? आपको बताना होगा। जॉर्ज इब्राहिम गिरसन, मिश्र बंधु, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। दोस्तों ये है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला है, स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि किसने कहा है? स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, राहुल संस्कृतान। 4 ऑप्शन है आपको और इन 4 ऑप्शन में आपको एक सही आंसर बताना है। वो है दोस्तों राहुल संस्कृतान। अगला है, ऋषण चर्यु या अरिष्टनेमी चरित किसकी रचना है? धवल, कनकामर, देवसेन, पद्म कीर्ति। आपको बताना होगा। वो है दोस्तों धवल की। किसकी है? धवल की। नेमिचर्यु या अरिष्ट नेमिचरित। अगला है, भोजपुरी
लोकगीत का सर्वप्रथम वैज्ञानिक पद्धति से संग्रहित किसने किया? भोजपुरी लोकगीतों का सर्वप्रथम वैज्ञानिक पद्धति से संग्रह किसने किया? रविशंकर उपाध्याय, कृष्णदेव उपाध्याय, हरिशंकर उपाध्याय, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना होगा। 86 नंबर प्रश्न है वो दोस्तों, वो है कृष्णदेव उपाध्याय। अगला है भरतेश्वर बाहुबली राज के रचयिता कौन है? जिनदत्त सूरी, सालभद्र सूरी, विजय सेन सूरी, अम्बदेव सूरी। दोस्तों आपको मालूम होगा भरतेश्वर बाहुबली राज जो है वो सालभद्र सूरी की रचना है। अगला है दोस्तों, मिश्र बंधु द्वारा लिखित हिंदी नवरत्न में निम्नलिखित में से किस कवि को स्थान नहीं मिला है? गोस्वामी तुलसीदास को, सूरदास को, मलिक मोहम्मद जायसी को, आचार्य केशवदास को। आपको बताना होगा। नवरत्न, हिंदी नवरत्न में निम्नलिखित किसमें से किस कवि को स्थान नहीं मिला है? दोस्तों आपको मालूम होगा कि मलिक मोहम्मद जायसी को नहीं मिला था मिश्र बंधु के नवरत्न में। गाथा सप्तशती किस भाषा की रचना है? आपको बताना होगा कि गाथा सप्तशती जो है किस भाषा की रचना है। 89 नंबर प्रश्न है। दोस्तों आपको मालूम होगा कि भाषा सप्तशती, गाथा सप्तशती जो है वो प्राकृत की है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसकी कृति है? आपको बताना है। डॉक्टर बच्चन सिंह, डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त, डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर रामविलास राम कुमार वर्मा। आपको बताना है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। दोस्तों ये सबको मालूम होगा कि ये डॉक्टर बच्चन सिंह का है। अगला है संदेश रासक के रचयिता कौन है? ये भी लगभग सभी को मालूम होगा। ये दोस्तों अमीर खुसरो की, जटमल की, खुमार की, अदमाड़ की। ये दोस्तों अब्दमाड़ की है। इनका दूसरा नाम अब्दुल रहमान है दोस्तों। अगला है महापंडित राहुल संस्कृतायन ने आदिकाल को क्या नाम दिया था? चारण काल, वीरगाथा काल, या फिर संधि काल, या सिद्ध सामंत काल। आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिया गया है राहुल संस्कृतायन के अनुसार। ये दोस्तों आपको मालूम होगा ये सिद्ध सामंत काल कहते हैं राहुल संस्कृतायन। अगला है नाथ पंथ को सुव्यवस्थित रूप किसने प्रदान किया? जालंधर नाथ, गोरखनाथ, चौरंगी नाथ, मत्स्येंद्र नाथ। आपको बताना है। किसने किया था? नाथ पंथ को सुव्यवस्थित रूप किसने प्रदान किया था? दोस्तों आपको मालूम होगा कि नाथ पंथ को सुव्यवस्थित रूप से किसने प्रदान किया था? वो थे गोरखनाथ। अगला है दोहा कोश किसकी रचना है? गोरखनाथ, सरहपा, लुइपा, गंडप्पा। दोस्तों वो है सरहपा। दोहा कोश किसकी रचना है? वो है सरहपा की। अगला है हिंदी साहित्य के किस इतिहासकार ने इतिहास को तीसरी आंख कहा है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर रामविलास शर्मा। हिंदी साहित्य के किस इतिहासकार ने इतिहास को तीसरी आंख कहा है? बताइए।
वो है दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी। साहित्य को तीसरी आंख कहा था। हिंदी में किस कवि ने लोक काव्य रूप मुकरी को साहित्यिक रूप प्रदान किया? आलम ने, मंझन ने, अमीर खुसरो ने, मुल्ला दाऊद ने। दोस्तों वो थे कौन? अमीर खुसरो। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ विरह काव्य ग्रंथ का उत्कृष्ट उदाहरण है? कुमार रासो, परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो, विसल देव रासो। वो है दोस्तों विसल देव रासो। तो निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ विरह काव्य का उत्कृष्ट उदाहरण है? ये प्रश्न था है। इसमें कुमार रासो ऑप्शन था, परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो, विसल देव रासो, ये 4 ऑप्शन था जिसमें से आपको आंसर देना था। आपको मालूम होगा कि विरह काव्य का उत्कृष्ट उदाहरण जो था वो क्या था? वो था विसल देव रासो था। क्या था? विसल देव रासो। अगला है साहित्य का इतिहास दर्शन ग्रंथ के लेखक कौन हैं? लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नलिन मिलोचन शर्मा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। ये 4 ऑप्शन हैं आपके पास और इन 4 ऑप्शन में आपको बताना है कि साहित्य का इतिहास दर्शन ग्रंथ के लेखक कौन हैं। आपको मालूम होगा कि इनके लेखक जो हैं वो नलिन मिलोचन शर्मा हैं। अगला है ईसूरी किस लोक विधा के लिए विख्यात है? विदेशिया, रसिया, फाग, ख्याल। ये प्रश्न है ईसूरी किस लोक विधा के लिए विख्यात है? तो वो है रसिया। क्या है? रसिया। नहीं, रसिया नहीं सर, सॉरी, वो है फाग। क्या है? फाग। अगला है लोक साहित्य की दृश्य विधा है। लोक साहित्य की दृश्य विधा क्या है? लोकगीत है, लोक कथा है, लोक गाथा है, लोक नाट्य है। आपका 100वां प्रश्न है लोक साहित्य की दृश्य विधा क्या है? इसका आंसर आपको देना है। तो दोस्तों आपको मालूम होगा कि लोक साहित्य की दृश्य विधा जो है वो लोक नाट्य है। अगला है अविदा उत्तम काव्य है मध्य लक्षणालीन। अविदा उत्तम काव्य है मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस बिरस उल्टी कहत नवीन। यह किसकी उक्ति है? आचार्य केशवदास, आचार्य चिंतामणि त्रिपाठी, आचार्य भिखारी दास, कविवर देव। आपको 4 ऑप्शन है आपके सामने। इन 4 ऑप्शन में आपको बताना है कि अविदा उत्तम काव्य है मध्य लक्षणालीन ये किसकी पंक्ति हैं। तो दोस्तों आपको मालूम होगा कि ये पंक्ति कविवर देव की है। अगला है नैवैयक्तिकता का सिद्धांत किसका है? नैवैयक्तिकता का सिद्धांत किसका है? अरस्तु का, इलियट का, कि क्रोचे का, कि रिचर्ड्स का? नैवैयक्तिकता का सिद्धांत किसका है आपको बताना है। 102 प्रश्न नंबर है। ये आपको मालूम होगा कि ये हैं इलियट का है दोस्तों। किसका है? इलियट का है। अगला है बांधा था विध को किसने इन काली जंजीरों से, मड़ी वाले फड़ियों का फूक क्यों भरा हुआ हीरो जंजीरों से। इसमें आपको बताना है इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। कौन सा अलंकार है आपको बताना है कि बांधा था विध को किसने इन काली जंजीरों से, मड़ीवल वाले फड़ियों का
क्यों भरा है हीरो जंजीरों से। इसमें दोस्तों आपका आंसर होगा कि ऑप्शन है उपमा, रूपक, रूप का अतिशयोक्ति, उत्प्रेक्षा। ये आपका ऑप्शन है, जिसमें से आपका आंसर होगा रूपक, रूप अतिशयोक्ति। अगला है कि काव्य का काम कल्पना में बिंब, इमेज, बिंब मीन्स इमेज या मूर्त भावना उपस्थित करना है। बुद्धि के सामने कोई विचार या कॉन्सेप्ट लाना नहीं। यह कथन किसका है? डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी, डॉक्टर रामविलास शर्मा। ये 4 ऑप्शन है। आपको बताना है कि कॉन्सेप्ट लाना नहीं, यह कथन किसका है, ये आपको बताना है। ये दोस्तों आपको मालूम होगा कि ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। क्या कथन है? कि काव्य काम का कल्पना से बिंब यानी इमेज या मूर्त भावना उपस्थित करना है, बुद्धि के सामने कोई विचार या कॉन्सेप्ट लाना नहीं। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है दोस्तों। अगला है जयप्रकाश कर्दम। जयप्रकाश कर्दम किस विमर्श से संबंधित है? स्त्री विमर्श से, आदिवासी विमर्श से, दलित विमर्श से, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है दोस्तों। आपको मालूम होगा कि जयप्रकाश कर्दम जो हैं वो दलित विमर्श से संबंधित रखते थे। अगला है संप्रेषणीयता का संबंध किससे है? I.H. रिचर्ड्स, मार्क्स, हर्बर्ट रीड, सात्री। आपको बताना है। 106 का प्रश्न है कि कौन सा होगा। दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए कि संप्रेषणीयता का संबंध I.H. रिचर्ड्स से है दोस्तों। अगला है अस्तित्ववाद के प्रथम पुरस्कर्ता कौन है? किर्केगॉर्ड, सात्री, डार्विन, नीत्शे। ये नीत्शे वही नीत्शे हैं जो एक विचारक थे। वही वो कहते हैं कि ईश्वर मर गया, तो ईश्वर मर गया, ये विचारक यही बोले थे, ईश्वर मर गया, नीत्शे। तो ये किसका है आपको बताना हैगा। अस्तित्ववाद के प्रथम पुरस्कर्ता कौन है? 107 का प्रश्न नंबर ए, ये किर्केगॉर्ड हैं। कौन है? किर्केगॉर्ड हैं। अगला है लोंजाइनस ने अवदात का मूलाधार किससे माना है? लोंजाइनस ने अवदात का मूलाधार किससे माना है? भाषा को, भाषा ज्ञान को, कि व्याकरण की जानकारी को, कि कवि की प्रतिभा को, कवि की शैली को। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा 4 में से कौन सा आंसर होगा दोस्तों। 108 का नंबर है, वो है कवि की प्रतिभा को लोंजाइनस ने अवदात का मूलाधार माना है। अगला है भरत मुनि के रस सूत्र की अनुमतवाद पर आधारित व्याख्या किस आचार्य की है? भट्टलोलट, शंकुक, भट्टनायक, अभिनयगुप्त। आपको बताना होगा कि कौन है। आपको बताना है। आप इससे याद करने के लिए एक ट्रिक याद कर लीजिए। लसना UABA, लसना UABA, UABA। ये उत्पत्तिवाद हो गया, ये अनुमतवाद हो गया, ये भुक्तिवाद हो गया, ये ये उक्तिवाद हो गया, ये अनुमतवाद हो गया, ये भुक्तिवाद हो गया, ये याद नहीं आ रहा है। और UABA लसना इस उत्पत्तिवाद का लोलट हो गए, अनुमतवाद ये शंकुक हो गए, भुक्तिवाद नायक हो गए, भट्टनायक हो गए, और अभिनयगुप्त ये अभिनयगुप्त हो गए। अनुमतवाद के
अनुमतवाद है ये, सॉरी अनुमतवाद, ये अभिनव गुप्त हो गए। तो आप इसका ऑप्शन है बी, मतलब शंकुक। कौन है? शंकुक। अगला है स्त्री विमर्श पर आधारित कृत तब्दील निगाहें। तब्दील निगाहें किस लेखिका की रचना है? ये बहुत फेमस रचना है दोस्तों, आपको बताना है। 110 का प्रश्न नंबर है कि तब्दील निगाहें किसकी रचना है, आपको बताना होगा कि तब्दील निगाहें जो है वो है किसका? मैत्री पुष्पा का है। किसका है? मैत्री पुष्पा का है। अगला है निम्नलिखित में से संस्कृत के किस आचार्य ने विशेषो गुणात्मा सूत्र के आधार पर रीत और गुण में अभेद माना है? वामन, क्षेमेंद्र, कुंतक, राजशेखर। दोस्तों इसका आंसर आपको बताना होगा। ये इसका आंसर होगा दोस्तों, क्या होगा? क्या होगा? वामन होगा। क्या होगा? वामन। अगला है व्याकरण विरुद्ध प्रयोग से उत्पन्न दोष को कहते हैं? चूज संस्कृति दोष, क्लिष्टित्व दोष, ग्रामत दोष, दुष्कर्मत दोष। आपको बताना होगा इसमें से क्या होगा। तो आपको मालूम होगा कि ये होगा च्युत संस्कृति दोष। क्या होगा? च्युत संस्कृति दोष। अगला है दोस्तों पाश्चात्य समीक्षा में कला के लिए सिद्धांत का सबसे प्रबल समर्थन कौन है? विलियम वर्ड्सवर्थ, इलियट, डॉक्टर वेडरले, आई रिचर्ड। आपको बताना है इसमें से कौन हैगा, सोच कर बताइए। 113 का प्रश्न है दोस्तों, इसका होगा डॉक्टर ब्रेडले। क्या होगा? डॉक्टर ब्रेडले। अगला है निम्नलिखित कथनों को संबंधित आचार्यों के साथ सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। दोस्तों आपको बताना होगा इनमें से कौन है। बताइए, मिलाइए। सौंदर्यम अलंकार किसका है? शब्दार्थो सहितो काव्यम किसका है? रमणीयार प्रतिपादक शब्द काव्यम किसका है? काव्य से आत्मा ध्वनि किसका है? आपको ये मिलान कराना है दोस्तों। आप मिलान कर लिए होंगे, हम भी कर लेते हैं दोस्तों। सौंदर्यम अलंकार किसका है दोस्तों? आपको मालूम होगा कि ये है वामन का है। किसका है? वामन का है। शब्दार्थो सहितो काव्यम आपको मालूम होगा किसका है? शब्दार्थो सहितो काव्यम किसका है? ये शब्दार्थो सहितो काव्यम किसका है? भामा का है। किसका है? भामा का है। और रमणीयार प्रतिपादक शब्द काव्यम किसका है? आपको मालूम होगा कि ये पंडित जगन्नाथ दास की रचना है, जगन्नाथ की है। और काव्यस्य आत्मा ध्वनि किसका है? ये है आनंद वर्धन का है दोस्तों। अगला है पश्चिम के किस विचारक ने अनुकरण का तात्पर्य प्रतिकृति या नकल न मानकर पुनः सृजन तथा पुनः निर्माण माना है? प्लेटो, अरस्तु, इलियट, हॉरेस। आपको बताना होगा कौन होंगे। तो दोस्तों आपको मालूम होगा कि ये कौन है? ये डॉक्टर अरस्तु हैं। कौन है? अरस्तु हैं। अगला है क्रोचे अभिव्यंजनावाद को वक्रोक्त का सिद्धांत यानी विलायती संस्करण किसने कहा था? क्रोचे के अभिव्यंजनावाद को वक्रोक्त का सिद्धांत यानी विलायती संस्करण किसने कहा था? श्याम सुंदर दास, नंद दुलारे वाजपेयी, गुलाब राय, रामचंद्र शुक्ल। ये प्रश्न आपका है 116 नंबर। इसमें आपको बताना होगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा होगा बताइए। आपको मौका है। हम बक रहे हैं, इसका मतलब आपको बताने के लिए बक रहे हैं। इतना आराम से बताइए कौन है 116 का दोस्तों, ये रामचंद्र शुक्ल हैं। अगला है स्थिति विपर्यय का मूल यूनानी शब्द है?
विपर्याय का मूल यूनानी शब्द क्या है? मिमेसिस, कथारिसिस, अनग्नोरिसिस, पेरीपेतेया। आपको बताना है कौन होगा। तो दोस्तों इसका आंसर आपका होगा 117 का पेरीपेतेया। कौन है? पेरीपेतेया है। अगला है विरुद्धों का सामंजस्य। विरुद्धों का सामंजस्य विषयक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? किसने प्रतिपादित किया है दोस्तों? आपको बताना होगा कि डॉक्टर नागेंद्र ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। विरुद्धों का सामंजस्य विषयक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? दोस्तों इसमें आपको बताना होगा कौन है। 118 नंबर का 4 ऑप्शन है आपके सामने, इसमें से बताना है कि क्या होगा। दोस्तों हम आपको बता देते हैं कि इनका होगा रामचंद्र शुक्ल का होगा। किसका? रामचंद्र शुक्ल का। अगला है निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रसार रामानुजाचार्य ने किया था? द्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, अद्वैतवाद। इसमें से आपको बताना होगा कि कौन थे। तो बताइए कौन है। तो 119 का है द्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, अद्वैतवाद। रामानुजाचार्य का बताना है। तो आपको मालूम होगा कि इनकी जो सिद्धांत था वो था विशिष्टाद्वैतवाद। किसका था? ये रामानुजाचार्य की। 120 का प्रश्न का है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस रचना को ध्वनि काव्य माना है? सूरदासकृत भ्रमर गीत को, सूरसागर को, सूरसरावली को, साहित्य लहरी को। इसमें से बताना है आपको कि रामचंद्र शुक्ल ने किस रचना को ध्वनि काव्य माना है। तो आपको मालूम होगा कि ध्वनि काव्य किसको माना है? वो सूरदासकृत, किसको? सूरदासकृत भ्रमर गीत को ध्वनि काव्य माना है। किसने? रामचंद्र शुक्ल ने। दोस्तों अगला है देवनागरी लिपि में प्रारंभिक सुधारकर्ता इनमें से थे? काका कालेलकर, महादेव रानाडे, भोला तिवारी, आचार्य नरेंद्र देव। दोस्तों आपको मालूम होगा कि इसमें है महादेव राना डे। कौन है? महादेव राना डे। अगला है निम्नलिखित में भेदों में एक अतिशयोक्त अलंकार का प्रकार नहीं है। कौन नहीं है? निम्नलिखित में भेदों में एक अतिशयोक्त अलंकार का भेद नहीं है। रूप का अतिशयोक्ति, संबंध अतिशयोक्ति, अभेद का अतिशयोक्ति, अभेद का अतिशयोक्ति। इसमें बताना है दोस्तों इनमें से अभेद अतिशयोक्ति अलंकार नहीं है दोस्तों। अगला है से पहले आप लोग दोस्तों हिंदी स्टडी बाय राजकुमार सौरभ को लाइक एवं सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करना न भूलें दोस्तों। इसी तरह आप कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव देते रहेंगे और बताते रहेंगे कि इसमें हमें इस प्रैक्टिस सेट में क्या कमी है। क्योंकि हम ही आप लोगों की तरह छात्र ही हैं, अभी कोई वो नहीं है दोस्तों। आपको बताना होगा। अगला है जो तुम्हार अनुशासन पाओ, कुंदन यु ब्रह्मांड उठाओ, कांचय घट सम डारो फोरी, सको मेरु मूलक जिम तोरी। उपयुक्त पंक्तियों के काव्य गुण कौन है? प्रसाद काव्य गुण है प्रसाद, सुकुमार, माधुर्य, ओज। दोस्तों ये ब्रह्मांड, कुंडन, ये इन बातों से पता चल रहा है दोस्तों ये क्या है? ओज है। क्या है? ओज है। अगला है छंदों के संदर्भ में गणों के कितने भेद होते हैं? तो दोस्तों 6, 8, 5, 7। दोस्तों आपको मालूम होगा कि छंदों के संदर्भ में गणों के 8 भेद होते हैं। अगला है इस आज के प्रश्नोत्तरी का लास्ट प्रश्न है दोस्तों। महाभोज उपन्यास किसकी रचना है? शिवानी, उषा प्रिबंदा, मृदुला गर्ग,
मन्नू भंडारी। इसका मैं आंसर नहीं बताऊंगा दोस्तों, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएंगे कि महाभोज किसका उपन्यास है, क्योंकि आप लोग भी कुछ करेंगे तभी कुछ हो पाएगा। तो इसमें आपको बताना है कि कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना है कि महाभोज उपन्यास किसकी रचना है। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो मेरा समर्थन करें, लाइक करें और इस यूट्यूब के चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब